इंट्राडे ट्रेडिंग में क्लैरिटी सबसे बड़ा एज है। स्पेस स्ट्रैटेजी वही क्लैरिटी डिफाइन करता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो यस गाइस, आज स्पेस स्ट्रैटेजी का ब्रेकडाउन वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप बहुत दिन से देख रहे होंगे कि मैं जो भी एंट्रीज़ ले रहा हूँ पिन पॉइंट एंट्रीज़ होती हैं और मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी मैं मैनेज करके चलता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसका आज मैं आपको स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या है वो रिवील करूँगा। ये वीडियो सिर्फ एंट्रीज़ या प्रॉफिट्स के लिए नहीं है गाइस, ये फ्रेमवर्क रिवील के लिए है। सो स्पेस स्ट्रैटेजी क्या है? स्पेस स्ट्रैटेजीज़ के दो लेयर्स हैं। सबसे पहला लेयर कोर कंपोनेंट और दूसरा एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क। तो मैं आपको कोर कंपोनेंट सेपरेटली बताऊंगा, फिर एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क पे आएंगे, ठीक है? तो चलते हैं स्लाइड पर। ओके, सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर कि कोर कंपोनेंट SPCE 4 चीज़ों से है। ये स्पेस में इसलिए अलाइन होता है क्योंकि S फॉर स्मार्ट मनी, PA फॉर प्राइस एक्शन, C CPR और E EMA। ये स्पेस स्ट्रैटेजी के कोर कंपोनेंट्स हैं। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो, तो इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई रैंडम इंडिकेटर्स मैं ऐसे नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो प्राइस बिहेवियर को फॉलो करते हैं। कोई RSI, कोई बॉलिंजर बैंड, कोई डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, मैं ये सब नहीं यूज़ करता हूँ। मैं सिर्फ प्राइस को रीड करने वाले इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहा हूँ, बट उसका एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क अलग है। ऐसा नहीं कि जैसे RSI में होता है कि 30 पे आया ओवर सोल्ड हो चुका है, खरीद लो, 70 पे गया ओवर बॉट हो चुका है, बेच दो। ऐसी नहीं है स्ट्रैटेजी। ओके, मैं स्ट्रैटेजी धीरे धीरे रिवील करूँगा। अभी मैं कोर कंपोनेंट्स और एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क के बारे में बात करूँगा। ओके, बैक टू स्पेस कोर कंपोनेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्पेस कोर कंपोनेंट 4 चीज़ों से है: स्मार्ट मनी, प्राइस एक्शन, CPR और EMA। सो स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी हमको बता रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इंटेंट क्या है और लिक्विडिटी कॉन्टेक्स्ट क्या है मार्केट में, ठीक है? कि इंस्टीट्यूशनल इंटेंट का क्या मतलब हुआ कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पर बने हुए हैं, इंस्टीट्यूशन किस जगह पर, किस प्राइस पॉइंट पर अपना इंटेंशन दिखा रहे हैं खरीदने या बेचने का, ठीक है? और लिक्विडिटी कॉन्टेक्स्ट उसी के बारे में है कि रिटेल्स कहाँ पर फंसे हुए हैं, कि लिक्विडिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है? दूसरा चीज़ P, प्राइस एक्शन, कि मार्केट का बिहेवियर और स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? आपका प्राइस कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कब ऊपर जा रहा है, कब हायर हाइज बना रहा है, कब लोअर हाइज बना रहा है, हायर हाइज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, प्राइस ट्रेंडिंग है क्या अपवर्ड, या फिर बियरिश ट्रेंड में है, ठीक है? दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड है CPR, ठीक है? CPR क्या बताता है? हम लोग को इंट्राडे बायस बताता है और एक रेंज फ्रेमवर्क है CPR। हम लोग CPR क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? CPR बेसिकली क्या है? CPR इज सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है? दैट मीन्स वो हमें एक रेंज बता रहा है, ठीक है, कि सेंट्रल पिवट किस रेंज में बन रहा है, या फिर उसका प्रीवियस डे हाई R1, R2, R3, R4 लेवल्स क्या है, या फिर प्रीवियस डे लो S1, S2, S3, S4 लेवल्स क्या है, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर रेंज बताता है कि इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट मूव कर सकता है। CPR कैसे काम करता है स्पेस स्ट्रैटेजी में, ये सारी चीज़ें मेरे डिफरेंट पार्ट्स में रिवील होंगी, ठीक है? मैं अलग अलग वीडियो लाऊंगा गाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके अलग अलग वीडियोज़ आएंगी, ठीक है? जिसमें मैं सारे कोर कंपोनेंट्स का यूजेज कैसा है, क्या मैं देख रहा हूँ एंट्रीज़ के लिए, एग्जिट के लिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो CPR इंट्राडे बायस और रेंज फ्रेमवर्क के लिए है, ठीक है? क्योंकि एक सेंट्रल पिवट रेंज एक रेंज बताता है। तो चौथी चीज़ क्या है? EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप बोलोगे कि गाइज EMA तो सर लैगिंग इंडिकेटर होता है, पहले प्राइस मूव कर गया। हाँ, मैं मान रहा हूँ, बट प्राइस के साथ में मुझे कुछ तो देखना है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, तो मैं उसमें EMA यूज़ करता हूँ। EMA शॉर्ट EMA यूज़ करता हूँ, ठीक है? मैं आगे बताऊँगा कि मैं कौन सा EMA यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो EMA मैं शॉर्ट यूज़ करता हूँ, वो हमको एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है, ठीक है? इसलिए मैं EMA यूज़ करता हूँ। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये 4 चीज़ें कोर्स कंपोनेंट है मेरे स्पेस स्ट्रैटेजी के, ठीक है? स्मार्ट मनी, प्राइस एक्शन, CPR और EMA, ठीक है? अब दूसरी चीज़ें पे आते हैं, ठीक है, कि ये 4 चीज़ें क्यों? क्योंकि ये 4 चीज़ें जो है ना, ये मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बताती है कि मार्केट क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ रिएक्ट कर सकता है, किधर जा सकता है, किधर नहीं जा सकता है, कहाँ तक रेंज बन सकता है, ये सारी चीज़ें। और यही 4 चीज़ें हैं जो ये सब चीज़ बता सकती हैं: स्मार्ट मनी, प्राइस एक्शन, CPR और EMA, ठीक है? तो ये कोर मेरा कॉम्पोनेंट है। अब सेकंड पे आते हैं, कोर कॉम्पोनेंट तो हो गया, अब एग्जीक्यूशन कैसे करें? तो
एग्जीक्यूशन का डिटेल वीडियो आगे आएगा, मैं एग्जीक्यूशन का फ्रेमवर्क बताऊंगा इस वीडियो में कि फ्रेमवर्क क्या है। तो ओके गाइज, सो स्पेस एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, तो स्पेस एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क में भी फिर से 5 चीज़ें हैं, SPACE। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रैटेजी कोई ऐसी रैंडम स्ट्रैटेजी मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। स्पेस जो मैंने नाम दिया है स्ट्रैटेजी का, वो मेरे कोर फ्रेमवर्क और एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क दोनों से इनलाइंड है, ठीक है। काफ़ी मेहनत की है मैंने, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस पर, ठीक है। कैसे कैसे करके अलाइन किया है, मुझे किसी भी गुरु ने नहीं सिखाया, मैं किसी से भी नहीं सीखा हूँ, ठीक है। सब खुद से मेहनत किया हूँ, खुद से सच सीखा हूँ, ओके। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज, ओके ओके। तो स्पेस एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क क्या है? 5 चीज़ों से बनी है, स्ट्रक्चर, प्राइस, अलाइनमेंट, कन्फर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन। S फॉर स्ट्रक्चर, P फॉर प्राइस, A फॉर अलाइनमेंट, C फॉर कन्फर्मेशन एंड E फॉर एग्जीक्यूशन। तो S स्ट्रक्चर क्या, मतलब ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट और ट्रेंड क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरऑल मार्केट एंड ट्रेंड। ये हमारा फ्रेमवर्क का सबसे पहला पॉइंट है कि हमको स्ट्रक्चर देखना है कि पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर बुलिश है, क्या ट्रेंड बुलिश है, क्या उसका स्ट्रक्चर बियरिश है, ट्रेंड बियरिश है, क्या उसका स्ट्रक्चर साइडवेज है। ये सबसे पहला चीज़ है हमारा फ्रेमवर्क का। दूसरा चीज़, स्ट्रक्चर हमें पता चल गया कि चलिए बुलिश है, ठीक है, स्ट्रक्चर वी हैव आइडेंटिफाइड। अब प्राइस, अब क्या बुलिश है तो कहीं भी एंट्री ले ले, क्या कहीं भी हम लोग घुस सकते हैं क्या, निफ्टी का क्या हर प्राइस पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। सो सेकंड आता है प्राइस। प्राइस रिएक्शन एट की लेवल्स, कौन सा की लेवल्स और की प्राइजेस ऐसा है जहां पर रिएक्शन मिल सकता है या फिर रिएक्शन मिला हुआ है, जैसे कि साइकोलॉजिकल लेवल्स हो गए या प्रीवियस बाइंग जोन्स हो गया, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर, या प्रीवियस सब क्या बोलते हैं डिमांड जोन हो गया या सप्लाई जोन हो गया, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर। तो वो है प्राइस, ठीक है, रिएक्शन एट की लेवल्स। थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ है अलाइनमेंट, ओके। किस चीज़ का अलाइनमेंट? स्मार्ट मनी का अलाइनमेंट, प्राइस का अलाइनमेंट, CPR का अलाइनमेंट और EMA का अलाइनमेंट। तो जो हमारे कोर कंपोनेंट थे ना, यहाँ पर कोर कंपोनेंट जो मैंने दिखाया था, स्मार्ट मनी, प्राइस, CPR और EMA। अब थर्ड चीज़ क्या है? पहले हमने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया कि बुलिश है। सेकंड क्या हुआ कि प्राइस भी हमें पता चल गया, ठीक है, सही प्राइस पॉइंट पे है निफ्टी। बट थर्ड चीज़ हमें क्या देखना है? अलाइनमेंट। जो हमारा कोर स्ट्रक्चर है स्पेस का, SPCE, स्मार्ट मनी, प्राइस, CPR और EMA, ये चारों क्या सिंक में है, क्या अलाइंड है, क्या? ये हमारा तीसरा पार्ट है एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क का, ठीक है। तो हम लोग ये थर्ड चीज़ में अलाइनमेंट देखेंगे कि हमारे चारों जो कोर स्ट्रक्चर है वो अलाइन है कि नहीं उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे। अब चौथा चीज़ क्या आता है? कन्फर्मेशन, ठीक है। चारों चीज़ अलाइंड हो चुका है, बट क्या हमारा कन्फर्मेशन, हमारे रूल्स के हिसाब से हमारा कन्फर्मेशन एंट्री मिल रहा है क्या? सब चीज़ वैलिड है बट हमारा एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुआ, मार्केट तुरंत भाग गया ऊपर, ठीक है, या फिर तुरंत नीचे फॉल कर गया, हमें एंट्री का मौका ही नहीं मिला, या फिर हमारा स्टॉप लॉस जो रेंज होता है उससे काफ़ी बड़ा है स्टॉप लॉस, ठीक है, या फिर टाइम लिमिट में नहीं है, जैसे हम लोग सुबह 11:30 बजे तक ही ट्रेड करते हैं बट 3 बजे के बाद बन रहा है स्ट्रैटेजी, स्पेस स्ट्रैटेजी, तो क्या हम ट्रेड करेंगे कि नहीं? तो अलग अलग कन्फर्मेशन, एंट्री ट्रिगर, वैलिडेशन, वो सब मैं आगे बताऊंगा, बट एंट्री ट्रिगर और वैलिडेशन है कि नहीं, ये हमारा चौथा पॉइंट है। तो स्ट्रक्चर पता चल गया, प्राइस सही है, अलाइन भी सही है, बट कन्फर्मेशन नहीं हुआ तो एंट्री नहीं मिलेगा। तो चौथा पॉइंट है कन्फर्मेशन। एंड फिफ्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जीक्यूशन। सो एग्जीक्यूशन गाइज, सब चीज़ सही है बट आपको अब एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट कैसे करना है? रिस्क को मैनेज करके और इमोशनली डिसिप्लिन होकर मैनेज एग्जीक्यूट करना है। सो सबसे ज़्यादा गलती मोस्टली ट्रेडर्स कहाँ करते हैं पता है? एग्जीक्यूशन में। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली कंफर्मेशन कर लेते हैं, एंट्री जंप, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूशन लास्ट स्टेप है। जब तक सारी चीज़ें टिक नहीं होगी, स्ट्रक्चर टिक हो गया, प्राइस टिक हो गया, अलाइनमेंट टिक हो गया, कंफर्मेशन टिक हो गया, उसके बाद ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा। बहुत ट्रेडर्स क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेडर, अरे भाई देखा, हाँ फटफट एंट्री मारा, काम खत्म, बस लॉस। तो आप देख सकते हैं कि स्पेस में एग्जीक्यूशन लास्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप नहीं है। पहले स्ट्रक्चर, फिर प्राइस, फिर अलाइनमेंट, फिर कंफर्मेशन और लास्ट में एग्जीक्यूशन। ये फ्रेमवर्क इंट्राडे को ऑर्गेनाइज करता है गाइज, पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको इसको किसी भी फ्रेमवर्क में, किसी भी क्या बोलते हैं इसको, आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, बट मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको सिर्फ 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बस निफ्टी में मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप इसको स्ट्रैटेजी को इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं जब स्ट्रैटेजी पूरी तरह से रिवील करूँगा तो आप देखिएगा कि इसको कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं रियल चार्ट्स और केस स्टडी के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मैं स्पेस को अलाइन करता हूँ, क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। एंड आप फिर मेरे को बताइएगा कि कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो, अलाइनमेंट पे चाहते हो कि आप CPR पे चाहते हो, EMA पे चाहते हो, किस चीज़ पे चाहते हो।
ऐसे मैंने कुछ प्लान कर रखा है तो मैं वीडियो लाऊंगा, बट प्लीज़ डू कमेंट गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं और क्या ला सकता हूँ, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच एंड फॉलो नेक्स्ट स्ट्रेट्स निफ्टी। थैंक यू।